नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आपके बीच फिर से हाजिर हूं दूसरा वीडियो लेकर इतिहास का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है इतिहास का पेपर है, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उस वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। साथियों, पहला जो प्रश्न है, हमने जो है 4 अध्याय तक जो है कर लिए थे। उसके बाद में जो 5वां जो चैप्टर है वो बोर्ड ने हटा दिया है, तो 6वें चैप्टर से हम जो है देख लेते हैं, जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। तो आ जाते हैं साथियों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो ये आ जाएगा इसका दक्षिण भारत। उसके बाद में तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तो देवियों की आ जाएगा इसमें। चतुर्वेदी का क्या अर्थ है? तो चारों वेदों का ज्ञाता। उसके बाद में करकाल अम-इयार किससे संबंधित थी? तो इसका आ जाएगा नयनार। खानकाह का नियंत्रण कौन करता था? इसका आ जाएगा शेख। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। दूसरा जो प्रश्न है, अलवार संतों की रचनाओं का संकलन जो है नलगीरा द्वीय प्रबंधन आ जाएगा इसका साथियों। दूसरा जो है, स्त्री अलवार संत स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती हैं, तो इसका आ जाएगा अंडाल। तीसरा जो है, काव्य संकलन को तमिल वेद के रूप में माना जाता है, तो ये जो है नए ईरा द्वीप प्रबंधन को माना जाता है। अमीर खुसरो के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। गुरु नानक का जन्म गांव में हुआ था, तो ननकाना गांव में हुआ था ये 1469 में। छठा जो है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार ने किया, तो ये चैतन्य ने किया था साथियों। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में ने की थी, तो मौजूदीन चिश्ती ने की थी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में प्रारंभ हुए थे, तो ये लगभग 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुए थे। अगला जो चैप्टर है हमारा साथियों, अध्याय 8 जो है, तो इसके हम देख लेते हैं प्रश्न। किसान जमींदार और राज्य, इसका नाम है किसान जमींदार और राज्य। तो पहला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। पहला जो प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार किसने किए? तो टोडरमल ने किए। दूसरा जो है, पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? शाहजहां के। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था इसको। चौथा जो है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत में किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो रेयत आ जाएगा इसमें। शाही घर परिवार व उसके रख रखाव से संबंधित आइन के पहले भाग का नाम है मंजिल आबादी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है इसमें देख लेते हैं, मुगल प्रशासन ने जिले को नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से जाना जाता था। अधिक राजस्व देने वाली फसलों के लिए शब्द का प्रयोग होता था, जिनसे कामिल जो है शब्द का प्रयोग होता था। आइन के अंतिम भाग में अकबर का संग्रह, तो ये आ जाएगा इसमें सांस्कृतिक जीवन का जो है संग्रह है। आइन ए दहसाल ने जारी किया, तो ये अकबर ने जारी किया था ये। मुगल काल में सिक्के जारी किए गए, तो चांदी के सिक्के जो है जारी किए गए। जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था, उसे कहा जाता था तकावी कहा जाता था। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला जो है इसमें पायक, तो पायक का आ जाएगा अहोम राजा के सैनिक।
पोलज, पोलज जो कहा जाता था, उपजाऊ जमीन को कहा जाता मनसबदारी प्रथा। तो ये जो है सैनिक व्यवस्था थी। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, तो ये अबुल फजल आ जाएगा इसका। बादशाह नामा, इसका आ जाएगा शाहजहां। रेयतवाड़ी व्यवस्था, इसका आ जाएगा शेर शाह। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, मुगल काल में खुद कास्ट व पाही कास्ट दो प्रकार के किसान थे। तो ये सही है। मुगल काल में अकबर ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी थी, ये गलत है। पंचायत का खर्च गांव के उस खजाने से चलता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था, ये भी गलत है। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था जैसा कि आज भी है, तो इसका सही आ जाएगा। मुगल काल में ग्रामीण दस्तकारों की संख्या अधिक थी, संभवतः 25%, ये बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। जिनसे कालीन मुगल काल में क्या था? तो ये जो है सर्वोत्तम फसल थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। दूसरा है 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते थे? तो लगभग 85% लोग। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी उसे क्या कहते थे? चाचर उसको कहा जाता था। उत्तर भारत के किन किसानों को समृद्ध माना जाता था? तो 5 एकड़ से 10 एकड़ जमीन जिसके पास रहती थी उनको जो है उत्तर भारत में समृद्ध माना जाता था। महाराष्ट्र में ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता था? तो 12 तुल्वे तथा अबतुल्ले कहा जाता था। अगला जो चैप्टर है हमारा अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात, इसके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, इस इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती करते थे। मंथाल विद्रोह का नेता था, तो इसका आ जाएगा सिद्धू कान्हू। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये चिकित्सक था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन वर्ड के लिए। जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता था? वे शहरों में रहते थे। नहीं करता था तो मतलब शहरों में रहते थे, इसलिए नहीं करते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग कहलाता था दामिन ए कोह कहलाता था। जमीन को जलाकर साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था, ऐसी खेती कहलाती थी। तो झूम खेती इसको कहते थे। 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में को क्रियान्वित करना था, तो आर्थिक गतिविधियों को क्रियान्वित करना था। सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो 1600 में हुई। संथालों ने 1855 ईस्वी में विद्रोह के नेतृत्व में किया था, तो किसके नेतृत्व में किया था? सीधो और कन्हू माझी के। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें जो है पहला जो प्रश्न है कान्हू, तो कान्हू का आ जाएगा संथाल। विलियम होजेज, विलियम होजेज का आ जाएगा ब्रिटिश कलाकार। चीनरी, चीनरी जो है ये चित्रकार आ जाएगा इसका। अगस्त क्लीवलैंड, इसका आ जाएगा चौथे का भागलपुर का कलेक्टर। बुकानन, बुकानन 5वां जो है इसका आ जाएगा कपड़ा मिल के संस्थापक। और काप सजी नाना भाई, इसका आ जाएगा हैमिल्टन।
निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में देना है अपने को। पहला जो है, एक निश्चित तारीख तक राजस्व का भुगतान नहीं होता तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, इसको सूर्यास्त विधि कहते थे, बिल्कुल सत्य है। ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था, ये भी बिल्कुल सत्य है। राजमहल की पहाड़ियों में संथाल निवास करते थे, ये बिल्कुल सत्य है। स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, बिल्कुल सत्य है। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम मुंबई में स्थापित हुआ, ये गलत है। अगला जो प्रश्न है, पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो पहला जो है, भारत ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था? तो ये आ जाएगा इसका अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 तक। दूसरा जो है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त में किसको लाभ हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी को लाभ हुआ था। जोतदार गांवों में जमींदारों का विरोध क्यों करते थे? तो अपना प्रभाव नियंत्रण बढ़ाने के लिए। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो ये बना था 1793 ईस्वी में। अगला जो है, चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर, इसके हम प्रश्न देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो है, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन किसे बनाया गया था? शिमला को। शाहजहानाबाद कहाँ था? दिल्ली में। जो है 1857 के विद्रोह के पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? गंगाधर नेहरू। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय यात्री थे पुर्तगाली। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आमारकथा नामक कृति की लेखिका थी विनोदिनी दासी। औपनिवेशिक भारत में वाणिज्यिक राजधानी में थी, ये हो जाएगा इसका बम्बई, इसको अब मुंबई के नाम से जानते हैं। दशकीय जनगणना प्रणाली सन में प्रारंभ हुई थी, 1982 में प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद में नवगायिक शैली का प्रमुख उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस आ जाएगा इसका। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। उसके बाद में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के स्टेशन का मुख्यालय स्थान पर हुआ करता था, विक्टोरिया टर्मिनस आ जाएगा इसका भी। सातवां जो है, शहर को भारत का सरताज घोषित किया गया था, तो ये बम्बई यानी मुंबई को शहर का भारत का सरताज शहर जो है घोषित किया गया था। सही जोड़ी हम देख लेते हैं साथियों। सही जोड़ी जो है, इसमें पहला है चौल। तो चौल जो है, मुंबई में जो बहुमंजिला इमारतें होती थी उनको चौल कहा जाता। दूसरा है कांचीपुरम मदुरई, तो इसका आ जाएगा ये मंदिरों का केंद्र, इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है अभी तक। राइटर्स बिल्डिंग तो इसका आ जाएगा 1798 में लॉर्ड बेनेजली द्वारा कलकत्ता में बनाया गया महल। और यह आ जाएगा मतदान पंटम, इसका आ जाएगा चेन्नापट्टम बस्ती। गवर्नमेंट हाउस का आ जाएगा ब्रिटिश शासनकाल में नौकरशाही का प्रतीक था ये। और छठा जो है, इसका आ जाएगा बंगाल के बंगला शब्द से निकला। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। पहला जो है, राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1905 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो ये गलत है। शिल्पकार गरीब वर्ग के परिवार के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे, ये भी बिल्कुल गलत है। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सत्य है। भारत में रेलवे का आरंभ 1853 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1798 में लॉर्ड बेनेजली द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना, बिल्कुल सत्य है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। द मारबान पैलेस कहाँ स्थित है? कलकत्ता में आ जाएगा इसका।
उसके बाद में भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता था? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता था। और ये गोरखा युद्ध कब हुआ था? 1815 से 1816 में। अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया था? मद्रास में बनाया था। तो साथियों, ये था हमारा पार्ट 2 इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर में जो है आपको मैंने एक शब्द में बता दिए हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है आपको इनमें से ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कल की एग्ज़ाम में आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयारी कर लेना। और तीसरा वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, 1 या 2 घंटे में जो है उसको प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आऊँगा। साथियों, आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।